क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि अभी हमने 2 घंटा भी राइड नहीं किया होगा टोटल। हाँ। और डस्ट देखिए हमारे इस ग्लव्स पे, हम ये डेली सुबह से शाम तक 2 बार बदलता है हाँ। और ये हालत हो जाता है। अगर हम इसको ओपन छोड़ते हैं और फेस को अगर साइकिलिस्ट ओपन छोड़ता है तो उसका भी यही हालत होता है रोड के ऊपर। रोड पे चलना हमारे लिए भी एक खतरा है, पोल्यूशन से हम लोगों के लिए भी करना चाहते हैं, पोल्यूशन हमारे लिए भी खतरा है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल साइकिलिस्ट, प्लीज़ यूज़ देयर मास्क for their own safety, especially on the highways. When he is riding on the highway, please wear your mask in proper way. Wear gloves, full finger gloves, because the half glove, the half part of the finger is totally dusty. वो हम चलते चलते कहीं भी यूज़ कर लेते हैं तो वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है हम लोगों के लिए। आपको मैं थोड़ा सा निशाने के जैसे दिखाता हूँ कि कितनी हालत हुई है। ये मैं भी एक फ़ोन, हम लोग फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं, तो मैंने इस ग्लव्स को यहाँ से फ़ोन के लिए काटा है ताकि वो मेरा टच स्क्रीन का ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे काटना पड़ा क्योंकि इसके बगैर हम फ़ोन पिक भी नहीं कर सकते। हालांकि ब्लूटूथ यूज़ करते हैं फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसी बात पर ये अंगूठा दिखाते हैं हम आपको। थैंक यू। तो आप ये जो वर्ल्ड बाइसाइकिल ट्रैवलर के रूप में जो साइकिलिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं पर्यावरण के लिए काम करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं जो काम करूँगा पर्यावरण के लिए काम करूँगा, तो मेरा एक संदेश ऐसा जाना चाहिए कि जिसमें रियलिटी में भी मैं जितना भी ट्रैवल करूँ वो कार्बन फ्री ट्रैवल करूँ। तो साइकिल से अच्छा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लगा। साइकिलिंग करने से मुझे कार्बन फ्री ट्रैवल हो रहा है टोटली। तो मैं कितना माइल्स जा रहा हूँ उतना कार्बन मैं बचा रहा हूँ। तो हो सकता है आज तक मैंने कई टन कार्बन बचा दिया, उसको जनरेट होने से बचा दिया। तो इसी सोच के साथ में मैंने, और साइकिलिंग अपने आप में एक इमेजिंग चीज़ है, उससे आप हर किसी से जड़ से मिल सकते हो। क्योंकि अगर हम बाइक या गाड़ी से ट्रैवलिंग करेंगे तो हम कहीं भी जाएंगे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जाके इससे हम जड़ से जुड़ते हैं। तीसरा मेन फैक्टर जो हमें फ़ायदा होता है वो है हमारी हेल्थ। अगर हम प्रतिदिन 30 मिनट से ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करते हैं तो चांस ऑफ एक्यूट MI इज़ रिड्यूस मोर देन 30%। और डायबिटीज़ के तो 50% से ज़्यादा चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं अगर रेगुलरली हम ट्रैवल करते हैं और राइडिंग करते हैं। तो इसीलिए इसी सोच के साथ में मैंने ये साइकिलिंग से ही अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब मैंने ये राइडिंग शुरू की थी तब मैं सिर्फ और सिर्फ 90 kg का था और आज मैं आपके सामने हूँ शायद 72 kg। आई लॉस्ट माई 18 kg वेट। और वो शायद मैं कितनी भी डाइटिंग करता और वो करता तब भी नहीं कर पाता, और आज मैं अपने आप से खुश हूँ और आप लोगों से मिल के। तो आपने बातों बातों में बताया था कि जिस दिन आपने साइकिलिंग शुरू करने का निर्णय किया तो उसी दिन आपने ये साइकिल को पकड़ा। हाँ, तो आपको नहीं आता था पहले साइकिलिंग करना? नहीं, मुझे साइकिल मैंने सीखा था, वो कैंची वाला साइकिल, कैंची से फिर ऊपर भी आया था। पर साइकिलिंग मैंने कभी किया नहीं था क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, आराम से गाड़ी में AC में चलना, AC में रहना, AC में खाना, तो मैं भूल चुका था वो। और गियर वाला साइकिल मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी चलाया ही नहीं आया। देखो ऐसा आता है हमारे लिए प्यार का धोखा, ये प्यार का धोखा धुएँ के रूप में आया। तो ऐसा था कि मैंने गियर वाला साइकिल कभी चलाया नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि गियर कैसे होता है, कैसे लगता है, आगे छोटा गियर से क्या होगा। फिर मैंने मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं यूट्यूब पे गया सर्च करने के लिए, यूट्यूब पे हाउ यू लर्न द साइकिल। मैंने वहाँ 5-6 वीडियो देखे, फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो फिर मुझे गियर लग गया। पर मैं जिस दिन प्रॉपरली चला उस दिन मुझे गियर लगाना तो आ गया था, पर वो कंडीशन पूरी कि कैसे किस लेवल पे जाना चाहिए, एलिवेशन में क्या करना चाहिए, उससे मैं वाकिफ़ नहीं था। तो आप जो वाकिफ़ हुए हैं तो आप ज़रा बताइए गियर के बारे में, एलिवेशन के बारे में। जैसा कि अभी हम वीरगंज से पथलैया की तरफ जा रहे हैं। देखिए इधर से उधर जा रहे हैं और हम वीरगंज से पथलैया की तरफ जा रहे हैं। पथलैया की तरफ हम जा रहे हैं। तो वीरगंज से पथलैया के बीच में लगभग 150 मीटर का एलिवेशन है। तो हमें दो चीज़ है कि अगर हम प्लेन पे चलेंगे तो एक पर्टिकुलर राइडिंग में चलेंगे जो एक स्मूथ राइडिंग की तरह होगी, पर हम अपर एलिवेशन में जाएंगे तो हमें एग्जॉशन ज़्यादा होगी, एनर्जी लेवल हमारा ज़्यादा जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी साइकिल को छोटे गियर में, मतलब लोअर साइड का गियर से अपर 2 में लेके जाएगा, नीचे का 3 में आ जाएगा आगे का।
तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने एनर्जी को बचा सकते हैं, एग्जॉशन से बच सकते हैं और मज़ा भी आते हैं। एलिवेशन में राइडिंग करने का एक अलग मज़ा है, प्लेन में राइडिंग करने का एक अलग मज़ा है, और डाउन टू हिल आने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं। तो अभी तक डाउन टू हिल कहाँ किया? रिसेंटली करके आया ना दार्जिलिंग से मैं सिलीगुड़ी आया, जो मज़ा मुझे वहाँ आया वो मैंने अभी तक नहीं लिया। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं अभी जैसे पोखरा की साइड जाऊँगा, काठमांडू से नीचे की तरफ जाऊँगा और पोखरा की साइड जाऊँगा, तो वहाँ भी मुझे डाउन टू हिल मिलेगा, तो मज़ा लेंगे। और डाउन टू अप? डाउन टू अप मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक छोटा सा। हुआ क्या, मुझे लगा कि मैं तीस्ता रिवर पे अपना टेंट लगाए बैठा था। तो हुआ क्या कि 25 किलोमीटर अप है यहाँ से, मुझे किसी ने बताया। ठीक है, 25 किलोमीटर है, सुबह 6 बजे चले हैं, 10-11 बजे जाके आराम से अपना रेस्ट करेंगे। और मैंने नेट पे चेक किया था कि ये जो दार्जिलिंग है वो 2000 मीटर पे है। तो मैं 25 को 2000 में डिवाइड किया तो 100 मीटर पर किलोमीटर के हिसाब से एलिवेशन आ रहा था। पर हुआ, मैं सुबह 6 बजे चला और शाम को 7 बजे वहाँ पहुँचा। 28 किलोमीटर पे जो मज़ा मैंने पूरे दिन में लिया, वहाँ पर हरियाली है चारों तरफ, अच्छा मौसम है, पोल्यूशन भी नहीं है इतना, पर पानी नहीं है। और मेरे पास सिर्फ 4 लीटर पानी था, तो 4 लीटर पानी से मुझे अगले 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करना था और मुझे हर 200 मीटर पे पानी पीना पड़ रहा था। और शायद राइडिंग कम किया, साइकिल को घसीटा ज़्यादा मैंने। और इसके अलावा जैसा कि बांग्लादेश, श्रीलंका का क्या था? देखिए, श्रीलंका एक अपने आप में अलग कंट्री है। बांग्लादेश तो हम आपस के देश, नेपाल और भूटान भी नहीं कह सकते, हिंदुस्तान, नेपाल और बांग्लादेश एक जैसा कल्चर है। श्रीलंका का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर साइकिलिंग इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ है, पर वो वहाँ के रोड के रूल रेगुलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। तो हमें सराहना करनी पड़ेगी उस देश की कि जो हमारे पास में उसमें भी रोड सेफ्टी पे अच्छा काम कर रहा है। इवन आपको राइड करते हुए अच्छा रास्ता मिल जाता है। पर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक रूल के मामले में इंडिया अगर इतना है, मतलब 100 में से इतना ही जाता है, तो नेपाल वाले थोड़ा इतना आ जाते हैं। दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, बाकी क्या कहूँ। तो अभी जो नेपाल में आप एंट्री किया काकरबिटा से, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा साइकिलिंग का? देखिए, मैंने काकरबिटा से इंटर किया। मेरा उषा जी से पहले ही एक फ़ोन से तो नहीं कहूँगा, मैं उषा जी से 1 साल से लगभग फेसबुक से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनकी राइड देख रहा था M2M। तो मैंने उनको बताया कि मैं काकरबिटा से यहाँ पर इंटर करूँगा। तो मैं उनका ग्रेट थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सब जगह अपना प्रोग्राम प्रॉपर बताया कि आप काकरबिटा से ऐसे आइए और वहाँ पे आपको साइकिलिंग ग्रुप होगा। और वो साइकिलिंग ग्रुप में मैं पहला, जो मेरा काकरबिटा से पहले मुझे सुमन एंड पार्टी जो वहाँ के थे, सुमन एंड अभिषेक, उन लोगों ने मुझे एस्कॉर्ट किया और वो एस्कॉर्ट करके आपके वहाँ ले गया। वहाँ मुझे पहला प्रोग्राम मेरा जो था वो पब्लिक लाइब्रेरी, और मैं उस टीचर को सैल्यूट करता हूँ जो एक लोअर लिम्ब जिसका पूरी तरह पैरालाइज हुआ है और उस पब्लिक लाइब्रेरी में वो अपनी सेवा दे रहा है। और उसके रूल रेगुलेशन देख के मेरा मन खुश हुआ कि हाँ, इस देश में के लोगों में एक अलग जज्बा है, करने का कुछ अलग है और इन लोगों की विल पावर अच्छी है। वहीं से मुझे एक अलग सा इमेज मेरे माइंड में नेपाल के प्रति जो बन गया था।